हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम बात करेंगे मैनुअल और ऑटोमेटिक कार्स के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं ये तो सवाल जब से मेरे ख्याल से कार्स बनी थी तो जब से सबके जहन में ये सवाल है कि मैनुअल बेटर है या ऑटोमेटिक बेटर है। तो इसकी डिस्कशन तो काफ़ी लंबी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस जो मुझे चूज़ करते हुए मैंने सोचा था कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, मैनुअल के ऑटोमेटिक। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। यही है कि पहले कौन सा है, हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, मैनुअल के ऑटोमेटिक। आपके जहन में भी ये क्वेश्चन होगा। तो ज़्यादातर इसका जो सा है दो पॉइंट्स ही होते हैं। एक तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है और दूसरा कार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल जितनी भी एक्सपेंसिव कार्स आ रही हैं या जो भी नई कार आ रही हैं वो या तो हाइब्रिड हैं या इलेक्ट्रिक कार हैं, उसमें गियर बॉक्स नहीं है। तो वो ये कि ऑटोमेटिक हैं सारी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूके में एक कानून भी इन्होंने पास किया था कि अभी जो सा 2032 में जो सा और 40 तक जो सा ये बैन कर देंगे जो भी पेट्रोल और डीजल की कार्स हैं उसकी सेल बैन हो जाएगी। तो वो भी एक माइंड में बंदा रखता है कि नेक्स्ट इन फ्यूचर इसका क्या स्कोप है कि आप मैनुअल से पास करें या ऑटोमेटिक से पास करें। तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हर बंदा जो है उसके पास अपनी चॉइस है, अपनी प्रेफरेंस है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक जो सी है वो मेंटेन करना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसका जो सा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको हम आपस में डिस्कस करेंगे और एट द एंड कंक्लूजन लेंगे। और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भी कमेंट्स में जो है अपना इज़हार कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, मैंने कहा कि चलें उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि वही पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी मैनुअल बेटर है या ऑटोमेटिक बेटर है। तो इसके प्रोन्स एंड कॉन्स हैं कुछ। तो उसमें ये है कि जो मैनुअल है उसमें सिंपल अगर उसको आप डिफ़ाइन करें तो उसमें एक गियर बॉक्स है उसका और आपका क्लच पैडल एक होता है जिसको आप कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी जो ऑटोमेटिक है उसके अंदर सिर्फ एक आपका स्पीड एक्सीलेटर होता है और एक आपका ब्रेक पैडल होता है। जो मैनुअल है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बनिस्बत ये कि ऑटोमेटिक के। क्योंकि मैनुअल में जो सा आपका वन हैंड जो सा वो बिज़ी होता है गियर्स के लिए और बाकी जो सा एक आप जो सा एक्स्ट्रा आप क्लच भी फोकस कर रहे होते हैं क्लच के ऊपर। मैंने खुद जो सा पर्सनली वैसे मैनुअल से पास की थी। उसका मैनुअल का ये भी एक फ़ायदा है आपको कि आपका फुल लाइसेंस होता है। तो आप अगर मैनुअल से पास करते हैं तो आप दोनों ड्राइव कर सकते हैं यूके में, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। तो आपका एक किस्म का फुल लाइसेंस होता है। लेकिन अगर ये कि आप ऑटोमेटिक से पास करते हैं तो इट्स इलीगल टू ड्राइव मैनुअल। तो यही है कि थोड़ा सा कड़वा घूंट भी है। और मैनुअल से अगर पास कर लें तो बाद में जो भी ड्राइव कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी 14 से जो सा 27 की जो एज है वो मैनुअल गियर्स की है। तो अब इसका जो सा डिफ़ाइन करने वाले भी जो सा वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन यही है कि उसके मैनुअल के अगर आप देखें तो 5 to 6 गियर्स होते हैं उसमें। रिवर्स का एक फंक्शन होता है और बाकी है कि आपका पास फुल कंट्रोल होता है। आपको पता है कि मैंने कहाँ स्पीड दे दी है और फर्स्ट करें कि फर्स्ट गियर में चला रहे हैं तो 10 तक स्पीड रखनी है, 10 से नीचे रखनी है, सेकंड गियर में जा रहे हैं, थर्ड गियर में जा रहे हैं, आपको पता है 25 30 कौन सा मैंने स्पीड रखनी है। और फोर्थ या फिफ्थ या उससे ऊपर गियर में जा रहे हैं तो आपको पता है मैंने 40 से ऊपर चला सकता हूँ उसके ऊपर। तो ये है कि आपके थोड़ा जहन में आइडिया हो जाता है कि किस स्पीड से मैं जा रहा हूँ और कौन सा गियर में यूज़ कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक में होता है कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो आपको सिर्फ स्पीड पे ध्यान होता है कि आपने सिर्फ स्पीड पेडल जो है एक्सीलेटर प्रेस करना है और
आपकी गाड़ी चल रही है। तो देखते हैं मज़ीद कुछ पॉइंट्स, और बाकी अगर आपके कमेंट्स में अगर आपके कुछ और मज़ीद पॉइंट हुए हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। तो वही बात है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस जो सी है वो इसमें आ जाती है, और बाकी जो सा टाइप ऑफ कार आ जाती है। अभी जो मैंने बताया आपके न्यू कार जितनी भी आ रही हैं उसका ज़्यादातर वो यही है कि जितनी भी आप देख लें नई गाड़ियाँ Q7 है, बाकी जो भी जो सा एक्सपेंसिव कार्स हैं, तो उसमें ये है कि ऑटोमेटिक है, तो थोड़ा इजी ड्राइव है। आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए इजी होता है। स्टॉप एंड गो की ऑप्शन है उसमें, जैसे आप रुकना चाहते हैं तो बस ब्रेक प्रेस करें तो गाड़ी आपकी रुक जाती है। लेकिन मैनुअल में ये है कि आपको पहले जो सा डिफाइंड गियर है कि आपकी स्पीड के मुताबिक जो गियर होना चाहिए पहले आपको वो चूज़ करना है, तो फिर जो सा आपको ब्रेक यूज़ करनी है या स्टॉप करना है। तो इसमें बाकी दूसरा ये पॉइंट था कि मेंटेनेंस जो सी है, ज़ाहिरी बात है जो न्यू गाड़ियाँ हैं, न्यू कार्स आ रही हैं उसमें मेंटेनेंस जो सी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। फ्यूल कंजम्पशन की वजह से भी आप देख लें कि फ्यूल जो सा ऑटोमेटिक में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये कि जो न्यू कार्स हैं हो सकता है कि उसमें कुछ गाड़ियों में कम फ्यूल कंजम्पशन हो, लेकिन यह कि जितनी डिपेंड भी करता है कि जितनी ओल्ड मॉडल की गाड़ी है तो आपकी ज़ाहिरी बात है मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपकी न्यू मॉडल की कार है तो आपको जो सा मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होंगे। बाकी आपका ये है कि मैनुअल लोग कहते हैं कि थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि आपका कंट्रोल एक तरह से तो फुल कंट्रोल है, आपको चला रहे हैं, पता है आपको कितनी स्पीड में जा रहे हैं और कौन से गियर में जा रहे हैं। लेकिन यह है कि एक आपका हाथ जो होता है वो बाउंड होता है, वो एक किस्म का आपने गियर के लिए यूज़ करना है, तो लीवर पे जो सा आपका हाथ जाता है बार बार, तो आपका स्टीयरिंग से एक हाथ जो सा है वो साइड पे हो जाता है। पर्सनल प्रेफरेंस पे ज़्यादा ही बात आती है, क्योंकि जहाँ तक बात जो सा कंफर्टेबल की है, आप कहें कि भाई जो सा मुझे कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, हैसल फ्री नहीं चाहिए, मैं लेग जो सी अपनी बार बार क्लच पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़ाहिरी बात है फिर आप जो सा ऑटोमेटिक की तरफ जाएं। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप यूके में चला रहे हैं गाड़ी या यूरोप में हायर करना चाह रहे हैं गाड़ी, तो यहाँ मोस्टली आपको कार्स जो सी है वो मैनुअल मिलेंगी, ऑटोमेटिक भी मिल जाएंगी, लेकिन मोस्टली इजीली अवेलेबल जो होगी वो मैनुअल होगी, और उसमें जो सा आपका एक्सपेंस भी कम होगा, रेंटल भी कम होगा, और इंश्योरेंस वाइज भी जो सा आपको कम चार्ज होंगे। अगर आपने फुल इंश्योरेंस उसकी पे करनी है तो उसके कम चार्जेस आपके होंगे, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक रेंटल कर रहे हैं तो उसके आपको चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर आपने फुल इंश्योरेंस पे करनी है तो ज़ाहिर बात है वो भी थोड़ा एक्सपेंस हो जाएगा आपका ज़्यादा। तो लेकिन यह कि यूएस कनाडा में जो सा है वो ज़्यादातर ऑटोमेटिक पे भी चले गए हैं सब लोग, तो वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक की ज़्यादा होगी, और मैनुअल की वहाँ पे है लेकिन थोड़ी कम है, यूके से कम है। तो बाकी जो सा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डिस्कस करते करते जो सा टाइम का भी पता नहीं चल रहा। लेकिन ये कि मैं सोच रहा था कि पहली वीडियो मैनुअल ऑटोमेटिक की है, तो उसमें सिर्फ जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ज़ाहिर बात है लोग वीडियो देखेंगे, और अगर उनके जहन में भी कुछ पॉइंट्स आएंगे वो मेंशन कर दें आप लोग कमेंट्स में, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस करूँगा। तो कंक्लूजन यही कह सकते हैं कि पर्सनल प्रेफरेंस और डिपेंड ऑन द कार विच कार यू गेटिंग, और जो सा अभी अगर आप माइंड में ये रखें सिर्फ कि अगर आप यूके में चलाना चाह रहे हैं अगले 5 साल 10 साल का भी थोड़ा माइंड में रखें कि यहाँ पे जो सा कार्स मैनुअल जो सी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर जिस तरह ये 2032 में पेट्रोल और डीजल को अगर ख़त्म करते हैं गाड़ियों को, तो ज़ाहिरी बात है आपकी हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक पे चली जाएंगी।
तो बेहतर ये है कि मेरा जो सा पर्सनल एक्सपीरियंस या मशवरा कह लें कि अगर मैनुअल से आप पास कर लें तो आप ये कि ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। अभी मैनुअल से इंजॉय करें, जब मैनुअल फिनिश हो जाएगा या इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं आएगा तो आप जो सा है आपके पास अवेलेबिलिटी होगी फुल लाइसेंस की, तो आप जो सा है ऑटोमेटिक चला लें। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू choose what you feel the most comfortable with you, and if you feel automatic is comfortable for you, go for automatic, and if you feel like manual is comfortable for you, just go for automatic or manual। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। So the most important thing is to choose what you feel most comfortable with you. Generally speaking, from my point of view, an automatic car might be the best and suitable who is someone like with disability and who is just feeling limited mobility। तो उसके लिए जो सा है मेरी पर्सनल प्रेफरेंस और मशवरा ये है कि आप जो सा है ऑटोमेटिक की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें आप ख़ुद को इजी फील करेंगे, मोर कंफर्टेबल होगा और अर्बन ड्राइव की तरफ जो सा है और सिटी एरिया में जो सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये है कि बाकी जो सा मैनुअल का जैसे बताया था कि अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है और आपके जहन में कि मैंने ए टू बी कोई डिस्टेंस है, फ़र्ज़ करें आप बर्मिंघम से लंदन जा रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि मैनुअल है। तो बेहतर ये है कि आप जो उनसे चूज़ करें मैनुअल, फुल लाइसेंस पास करें, उसके पास आपके पास दोनों ऑप्शन होंगी कि आप जो उनसे मैनुअल भी चलाएं और ऑटोमेटिक भी चलाएं। बाकी ये कि आपकी प्रेफरेंस पे बेस करता है कि आप किस की तरफ जाते हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक की तरफ। तो आपके कमेंट्स का, रिप्लाइज़ का वेट करूँगा, तो उसी की बेस पे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।